प्रार्थना के विषय में अब तक हमने कई बातों को सीखा है और पिछले हफ्ते तक हम सिद्धता की प्रार्थना और पिछले ही हफ्ते हम सीख रहे थे कि सिद्धता की प्रार्थना के बाद ही आती है बांधने और खोलने की प्रार्थना। और इस प्रकार हम सीखे थे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन बताता है कि प्रार्थना वो हथियार है जिसके अंदर परमेश्वर ने कई चीज़ों से, एक प्रार्थना के हथियार को कई चीज़ों से लैस करके रखा है, लेकिन उन सब की स्टेजेस हैं। जैसे जैसे हम उनको पार करते जाते हैं, उन चीज़ों को लेते जाते हैं, तो हम प्रार्थना करते जाते हैं। पिछले दिनों में हमने ऐसे 8 पॉइंट देखे थे। 7वां पॉइंट था सिद्धता की प्रार्थना और 8वां पॉइंट में हमने सीखा था कि सिद्धता की प्रार्थना के स्तर पे जो विश्वासी आ जाते हैं उनके लिए परमेश्वर एक बात को और रखता है, बांधना और खोलना। और बांधना और खोलने के विषय में हम सीख रहे थे कि क्यों वो हथियार परमेश्वर ने दिया है, किन बातों को बांधने के लिए दिया है और किन बातों को खोलने के लिए दिया है। आज हम अपने 9वें पॉइंट पे आएंगे और कुछ बातों को देखेंगे। मेरे साथ निकाल लें इफिसियों उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ इफिशियंस चैप्टर 6, इफिसियों उसका 6वां अध्याय और उसकी 18वीं आयत को हम पढ़ेंगे। इफिशियंस चैप्टर 6 वर्स 18। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार विनती किया करो। जब पिछले दिनों में हम मनन कर रहे थे इफिसियों के 6वें अध्याय से, और हम देख रहे थे कि उसके 10, 11, 12 में लिखा है कि हमारा वो जो मलयुद्ध है वो मांस और लहू से नहीं है, परंतु प्रधानों, अधिकारियों और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट की आत्मिक सेनाओं से है। और उसका अर्थ को हम समझे थे कि प्रार्थना विश्वासियों के लिए कितनी बहुमूल्य है, क्योंकि जिन बातों को हम देख रहे हैं उनके लिए प्रार्थना करना उतनी वाजिब नहीं है जितना जिन बातों को हम देख नहीं सकते हैं। उस आत्मिक युद्ध में अपने जीवन को और अपने साथ साथ अपने कलीसिया, अपने विश्वासी, अपने परिवार के जीवन को सही रीति से उठाना कितना आवश्यक है। और वो उन अंधकार की शक्तियों से है जिनको हम देख नहीं सकते, और जिनको हम देखते नहीं उनके लिए हम अपने रिएक्शन को नहीं दिखाते, रिएक्ट नहीं करते। लेकिन परमेश्वर के वचन में हम पिछले दिनों में 6वें अध्याय में इफिसियों के सीखे थे कि किस प्रकार हमारी प्रार्थना जो है उन चीज़ों के लिए जो दिखाई नहीं देती, और वो बहुत ही बहुमूल्य हैं जो दिखाई नहीं दे रही हैं, जब तक एक विश्वासी आत्मा में प्रार्थना करके उनको सेंस ना कर सके, उनको देख ना सके। उसके बाद जब हम आगे आते हैं और सिद्धता और बांधने खोलने की प्रार्थना के बाद जब हम इसके 18वीं आयत में पढ़ते हैं 6वें अध्याय की, तो लिखा है, हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो, इसलिए जागते रहो। 2 शब्द को इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है, पहला आत्मा में और दूसरा जागते हुए। आत्मा में हर समय और हर प्रकार से, हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना। हम सब जानते हैं कि हर समय हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते, लेकिन जो पवित्र आत्मा के द्वारा प्रेरित होके जब पवित्र चीज़ें और स्वर्गीय बातें एक विश्वासी के ऊपर रिवील हो जाती हैं, तो एक विश्वासी जो है चलते फिरते, सोते जागते, जो पवित्र आत्मा उसको दिखाता है उसके लिए वो प्रार्थना करता जाता है। चाहे वो गाड़ी क्यों ना चला रहा हो, चाहे वो किचन में काम क्यों ना कर रहा हो, चाहे वो कुछ भी कार्य अपना रोज का कर रहा हो, पवित्र आत्मा उससे बात करता जाता है, उसके टच में रहता है और बताता जाता है, और वो व्यक्ति चलते फिरते, उठते बैठते प्रार्थना करता रहता है। इसलिए यहाँ लिखा हर समय, अन्यथा हर समय जो है प्रार्थना करना किसी के लिए भी संभव नहीं है। लिखा है हर समय और हर प्रकार से। लेकिन प्रार्थना कैसी?
आत्मा में प्रार्थना। अब ये जब आत्मा में प्रार्थना आती है तो कई बार हमको लगता है कि आत्मा में यदि हम अपने आप को परिपूर्ण महसूस नहीं कर रहे हैं तो वो प्रार्थना जो है वो कैसी होगी, क्या कैसी व्यर्थ होगी। इस आत्मा में प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने इसके पीछे एक और चीज दी है। जिस प्रकार हम कोई पुराने समय का महल या किला घूमने जाते हैं तो गाइड हमको एक एक कमरे में एक एक करके अंदर लेके जाता है, और शायद हम घुसेंगे तो एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से नहीं निकल सकते, लेकिन वो गाइड हमको एक एक कमरे में ले जाता है, रास्ता दिखाता है, इधर से दिखाता है, और जैसे जैसे हम उन कमरों में जाते हैं तो हमको पता पड़ता है अच्छा ये भी है, ये भी इसके साथ अटैच्ड है, इसके साथ ये भी था। जब राजा महाराजा हुआ करते थे तो उनके कमरे में ये सुविधा भी थी, वो वहाँ से निकलते थे तो ये सब चीज़ें भी थी। बहुत सारी ऐसी अनोखी चीज़ें हमको दिखती हैं, देखने को मिलती हैं कि युद्ध के समय राजाओं के महल में एक ऐसी जगह हुआ करती थी जिससे राजा युद्ध का समाचार तो उनके सैनिक आके देते थे, लेकिन एक ऐसी पीक और एक ऐसा जगह बनाई जाती थी जहाँ पे वो बिना दूरबीन के एक मैग्नीफाइड लेंस के जैसे उनको युद्ध का हाल दिख जाता था। एक ऐसे कक्ष बनाए जाते थे। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें थी। तो जब हम ऐसी जगह पे जाते तब हमें पता पड़ता है कि इसमें ये सुविधा भी है। इसी प्रकार जब हम आत्मा में प्रार्थना करने के लिए सुनते हैं तो इस आत्मा के साथ एक चीज़ और जुड़ी हुई है। उस चीज़ पे आज हम मनन करने जा रहे हैं और वही हमारा नवा पॉइंट होएगा। इसकी 17वीं आयत को देखें, वहाँ पर क्या लिखा है। इफिसियों 6:17, और उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है या पहली सीमा जो है वो है विश्वास की, कि प्रभु यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है। उस उद्धार की टोप पहने हुए लोगों के लिए दूसरी चीज आती है, वो है आत्मा की तलवार। अब 18वीं आयत में हमने पढ़ा कि हर समय हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना करते रहो, और 17वीं आयत में हम पढ़ रहे हैं कि वो प्रार्थना कैसे है, वो है आत्मा की तलवार। और आगे लिखा है वो आत्मा की तलवार क्या है, जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करना, पवित्र आत्मा में भर के प्रार्थना करना, जब तक मैं और आप परमेश्वर के आत्मा की तलवार को हाथ में नहीं लेंगे तब तक ये प्रार्थना नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इफिसियों 6 उसके 11वें अध्याय में हमने पढ़ा है एक युद्ध के बारे में, और कोई भी युद्ध जो है वो बिना हथियार के नहीं लड़ा जाता। कोई भी युद्ध जो है वो बिना हथियार के नहीं लड़ा जाता। इसलिए लिखा है कि तुम उन आत्मिक हथियारों को ले लो। ये आत्मिक हथियार जो हैं उसमें से पहले बताया 18वीं आयत में कि आत्मा में हर समय हर प्रकार से प्रार्थना करो, और 17वीं आयत में हम पढ़ते हैं आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। हमको उसको उठाना बहुत जरूरी है। परमेश्वर के वचन को लेके चलना बहुत जरूरी है, और बिना परमेश्वर के वचन के हम कोई आत्मिक युद्ध नहीं लड़ सकते। कोई आत्मिक प्रार्थना में हम तब तक नहीं जा सकते जब तक हम परमेश्वर के वचन को उठाए हुए क्यों ना आए। परमेश्वर के वचन को ले लो, इसका मतलब ये नहीं कि हम कहीं प्रार्थना करने जा रहे हैं तो बाइबल को साथ में हाथ में पकड़ के ले जाएं और फिर उसके लिए प्रार्थना कर दें। नहीं, परमेश्वर के वचन को ले लो, इसका अर्थ है परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भर लो। जब तक आप उनको भरोगे नहीं, मैंने पिछले हफ्ते बता रहा था कि परमेश्वर ने विश्वासियों को एक ऐसी बंदूक दी है जिससे वो दूसरे आत्मिक सेना को मार सकते हैं, लेकिन उसके अंदर कारतूस होना बहुत जरूरी है, वरना आपकी बंदूक किसी कार्य की नहीं। आप एक दो को बंदूक से ऐसे घुमा के जरूर मार सकते हैं, लेकिन जान से नहीं मार सकते, थोड़ी देर के लिए। लेकिन जब तक उसमें कारतूस नहीं, वो बंदूक बेकार है। इसी प्रकार आत्मा में प्रार्थना करने के लिए जब तक मेरे और आपके पास उस बंदूक में
परमेश्वर के वचन का कारतूस ना भरा हो, और वो वचन का कारतूस जो है वो मुझको और आपको अपने अंदर लेना है। और यही है आज का प्रार्थना के विषय में 9वां पॉइंट, कि प्रार्थना के लिए वचन से भरना। एक आत्मिक प्रार्थना के लिए अपने आप को वचन से भरना, जो कि बहुत आवश्यक है। अब इन दो आयतों में जो हमने इफिसियों 6:18 और 6:17 में देखा कि ये वचन जो है वो मेरे और आपके जीवन में इतना भरा होना चाहिए कि परमेश्वर मुझसे और आपसे बात कर ले। यदि हमारे को एक मैथ्स का सवाल दिया जाए और उस सवाल में यदि फॉर्मूला लगता हो और मैं और आप उस फॉर्मूले को पहली बार सुने तो हम कभी भी सॉल्व नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट उस फॉर्मूले को जानते हैं, उनके टीचर्स जानते हैं, स्टूडेंट आके टीचर से बोलता है सर ये सम जो है सॉल्व नहीं हो रहा, उसके सर बोलते हैं इसके अंदर ये वाला फॉर्मूला लगेगा। तुरंत उसको समझ में आ जाता है स्टूडेंट को। क्योंकि उसका वो फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, वो उस फॉर्मूले को उस सवाल में लगाता है और सवाल जो है सॉल्व हो जाता है। इसी प्रकार जब तक परमेश्वर के वचन से उत्पत्ति से लेके प्रकाशित वाक्य, उत्पत्ति के पहले अध्याय से उसकी पहली आयत से लेके प्रकाशित वाक्य के 22वें अध्याय की आखिरी आयत तक, जब तक हम पूरी बाइबल को अपने अंदर भर नहीं लेंगे, मैं और आप आत्मिक युद्ध में आत्मिक प्रार्थना नहीं कर सकते। परमेश्वर का वचन, परमेश्वर के कार्य करने के तरीके, परमेश्वर की सोच जब तक मुझको और आपको नहीं मालूम होगी, तब तक हम कभी भी उसको पूरा नहीं कर सकते। बिना वचन को लिए और जाने हम कभी भी सिद्धता की प्रार्थना तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए मैंने सिद्धता का पॉइंट पहले रखा। कायदे से सिद्धता का पॉइंट जो है वो 9वां पॉइंट होना था, लेकिन मैंने 7वां पॉइंट सिद्धता का इसलिए रखा कि पहले हम उसको देख लें, चख लें, जब हमारी इच्छा हो कि हाँ मैं ये प्रार्थना करना चाहता हूँ। सिद्धता की प्रार्थना में हमने देखा था कि हनोक जो था परमेश्वर के साथ वार्तालाप करते करते लोप हो गया, सिद्ध हो चुका था वो परमेश्वर में। परमेश्वर उसको बताता था क्या करना है, कैसी प्रार्थना करना है, परमेश्वर उससे बातचीत किया करता था। और ऐसे कई परमेश्वर के लोग हुए। उस प्रार्थना के लेवल तक पहुंचने के लिए ये सारी चीज़ें हैं जिसको हम आज देख रहे हैं। जब हम प्रभु यीशु मसीह के जीवन में आते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने बहुत प्रार्थना के जीवन को बिताया और हम देखते थे कि सुबह से शाम तक यीशु मसीह जो है सुसमाचार प्रचार कर रहा है, सभा ले रहा है, लोगों को चंगा कर रहा है। और लिखा है रात में वो निर्जल स्थान पर जाकर बैठ के प्रार्थना किया करता था। रात भर प्रार्थना, दिन भर ये काम, कड़ी मेहनत के प्रार्थना के जीवन को प्रभु यीशु मसीह ने पूरा किया। जब प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का पुत्र है, उसने इतनी कड़ी मेहनत से प्रार्थना करी, मेरे और आपके लिए कितना आवश्यक है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के इस प्रार्थना के जीवन के पीछे एक और चीज थी। इसीलिए यीशु मसीह की प्रार्थना जो थी वो सिद्धता की प्रार्थना थी। यीशु मसीह का जीवन काल जो था वो 33.5 साल का रहा और 3.5 साल यीशु मसीह ने सेवकाई करी। और उस 3.5 साल का लगभग ज़्यादा मात्रा में उन 3.5 साल का जिक्र जो है वो परमेश्वर के वचन में है। बाकी 30 साल क्या हुआ? बाकी 30 साल वो अधीन हो के सीखता रहा। परमेश्वर के बारे में सारी बातों को जानने वाला था वो, क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर है। लेकिन उसके बाद भी उसने वचनों को सीखा और वचनों को सीखने के कारण जहां कहीं, क्योंकि उसका उद्देश्य उसको इस पृथ्वी पे पूरा करना था। स्वर्ग में उसको सिर्फ एक आज्ञा देना थी और हो जाता, लेकिन पृथ्वी पे पृथ्वी के फॉर्मूले से चलना था। पृथ्वी पे उसको पृथ्वी के फॉर्मूले से चलना था। और इसलिए आप देखेंगे कि जो कुछ प्रभु यीशु मसीह ने किया वो परमेश्वर के वचन के अंदर रह के किया। यीशु मसीह के पास 10 कोढ़ी आए, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हमको शुद्ध कर दे, चंगा कर दे। यीशु मसीह ने कहा जाके अपने आप को याजकों को दिखाओ।
ये ज़रूरी था कि जब एक कोढ़ी शुद्ध होता था वो पहले जाके अपने आप को मंदिर के याजकों को दिखाता था, क्योंकि वो सिटी की बाउंड्री से बाहर कर दिया जाता था। जब याजक उसको चेक करते थे तब उसको अंदर एंट्री देते थे, और जो कुछ भी बलिदान उन लोगों के लिए रखा गया था उसको उनको चढ़ाना पड़ता था। वो शुद्ध किए जाते थे और उसके बाद वो अपने परिवार में और समाज में जा सकते थे। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि तुम चंगे हो गए, जाओ घूमो फिरो सब ठीक है। यीशु मसीह ने हर चीज में वचन को सबसे पहले पूरा करा। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार बहुत ही सुपरिचित है और आप सब उसको कई बार पढ़ चुके हैं, जानते होंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4था अध्याय। और क्योंकि आप सब इन बातों को जानते हैं तो मैं उसको पूरा नहीं पढ़ूंगा। आप उसकी 3 आयतों को मैं पढ़ने जा रहा हूं। 4 आयत को, पहली 4 आयत, मत्ती रचित सुसमाचार 4था अध्याय उसकी पहली 4 आयत। तब आत्मा यीशु को जंगल में ले गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। वो 40 दिन और 40 रात निराहार रहा। तब उसे भूख लगी। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाएं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकला है जीवित रहेगा। और ऐसी 3 चीजें, 3 बातें शैतान ने यीशु मसीह के सम्मुख कही जो कि रिकॉर्डेड हैं। पर ये 3 बातें शैतान ने नहीं कही थी, वो भी मैं आपको बताऊं। क्योंकि जब हम सुसमाचारों में पढ़ते हैं तो हमको हर जगह ये 3 ही शब्द, 3 ही बातें आती हैं, प्रश्न आते हैं जो शैतान ने पूछी। लेकिन ये शैतान जो था 40 दिन और 40 रात यीशु मसीह की परीक्षा करता रहा और बहुत सारी बातों को बोला, और यीशु मसीह ने उसके हर सवाल का जवाब जो था परमेश्वर के वचन से दिया। क्यों दिया? क्योंकि यीशु मसीह वहां पर 40 दिन 40 रात प्रार्थना कर रहा है, और उस प्रार्थना करने से पहले यीशु मसीह उस वचन से भरा हुआ है। उसको मालूम है शैतान जिस भी सोच से, जिस भी कारण से, जिस भी बात को मेरे सम्मुख लेके आ रहा है, ये युद्ध जो है वो मनुष्य और शैतान के बीच का नहीं है। ये युद्ध जो है परमेश्वर और शैतान के बीच का है, जिसके अंदर मनुष्य बीच में टारगेट किया गया है। और मनुष्य जो है बिना परमेश्वर के वचन को बोले कभी भी उन युद्धों को नहीं जीत सकता। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हर शब्द जो था वो परमेश्वर के वचन के अनुसार, जो परमेश्वर ने लिखा था, बोला था। यहाँ पर हर जगह पर यीशु मसीह उन वर्षों को कोट करते हैं, ऐसा भी लिखा है, ऐसा भी लिखा है। कहाँ लिखा है? व्यवस्था की पुस्तक में लिखा है, पुराने नियम में लिखा है। और प्रभु यीशु मसीह उसको बहुत अच्छी तरह जानता था और हर बात का जवाब दिया। इसलिए विश्वासियों के जीवन में पुराना नियम और नया नियम दोनों जो है पूरी रीति से अंदर बैठना बहुत आवश्यक है। चाहे हमको वो समझ में नहीं आए, हम पवित्र आत्मा के गाइडेंस को लेकर उसको सीखें, उसको समझें, क्योंकि बिना परमेश्वर के वचन के हम आत्मा के प्रार्थना के, आत्मा के युद्ध को कभी भी नहीं लड़ सकते। फिर चाहे वचन हमको पसंद आए या नहीं आए, यदि सिद्धता के प्रार्थना की स्तर पे जाना है तो परमेश्वर के वचन से भरे रहना जरूरी है। अब आप सोच के देखें, परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह, उसको परमेश्वर के वचन की इस पृथ्वी पे कितनी आवश्यकता थी। हर जगह पर वो परमेश्वर के वचन को कोट करता। आप पूरा नया नियम पढ़ दें, हर जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास आता था और प्रभु यीशु मसीह से कुछ भी बात पूछता था, कई बातों का प्रभु यीशु मसीह ने पुराने नियम से उसको उत्तर दिया, कई बार उसको चंगा किया, बताया, और उसको पुराने नियम में जो बलिदान के लिए बोला गया था वो चढ़ाने के लिए बोला। कहीं पर भी प्रभु यीशु मसीह ने वो बात नहीं बोली कि अपनी तरफ से बोल दी। उसके पीछे, हर बात के पीछे वचन का एक बेस जरूर रहा। तो वो प्रभु यीशु मसीह जिसको, जो परमेश्वर का पुत्र होके मैं उसको प्रार्थना में परमेश्वर के वचन की आवश्यकता थी, तो मेरे और आपके जीवन में कितनी अधिक आवश्यकता है। इसलिए ज़रूरी है कि परमेश्वर के वचन से हम अपने आप को भर लें। एक और उदाहरण को देखेंगे, प्रेरितों के कार्य
प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय, बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 1। प्रेरितों के कार्य उसका पहला अध्याय और उसकी 12वीं आयत से लेके 16वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। तब वे जैतून नामक पहाड़ से, जो यरूशलेम के निकट एक सप्ताह के दिन की दूरी पर है, यरूशलेम को लौटे। जब वे वहां पहुंचे तो उस अटारी पर गए जहां पतरस और यूहन्ना और याकूब और अंद्रियास और फिलिप्पुस और थोमा और बरतुल्मै और मत्ती और हलफई का पुत्र याकूब और शमौन जेलोतेस और याकूब का पुत्र यहूदा रहते थे। ये सब कई स्त्रियों और यीशु की माता मरियम और उसके भाइयों के साथ एक चित्त होकर प्रार्थना में लगे रहे। उन्हीं दिनों में पतरस भाइयों के बीच में, जो 120 व्यक्ति के लगभग थे, खड़ा होकर कहने लगा, हे भाइयों, अवश्य था कि पवित्र शास्त्र का वह लेख पूरा हो जो पवित्र आत्मा ने दाऊद के मुख से यहूदा के विषय में, जो यीशु के पकड़ने वालों का अगुआ था, पहले से कहा था। बस यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह का स्वर्गरोहण हो गया है, और प्रभु यीशु मसीह के स्वर्गरोहण के बाद सारे चेले, यीशु मसीह की माता और भी जो स्त्रियां थी, वो बैठ के प्रार्थना कर रही हैं, और सब मिलके प्रार्थना कर रहे हैं। और पेंतिकोस्त का दिन आने वाला है। उनकी प्रार्थना के तहत परमेश्वर ने अपने वायदे के अनुसार प्रभु यीशु मसीह ने उस पवित्र आत्मा को भेजा। उससे पहले जब प्रार्थना में बैठे हैं तो हमने 15वीं आयत में देखा कि किस प्रकार 15 और 16 में कि पतरस जो है उन दिनों में उठ के खड़ा होता है और बताता है और बोलता है परमेश्वर के वचन के बारे में। पतरस के जीवन में आप देखेंगे तो जब तक प्रभु यीशु मसीह था तब तक पतरस जो था इधर से उधर भागता ही रहा। बहुत सारे उसके पास प्रश्न थे। कई बार उसने ठोकर खाई, कई बार वो गिर गया, कई बार विश्वास में पीछे हट गया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि पतरस जो था परमेश्वर का पूरा वचन सीख गया। और पतरस जब परमेश्वर का पूरा वचन सीख गया तब पतरस जो है अद्भुत हो गया। और उस प्रार्थना करने के बाद जब पतरस खड़ा होता है और सुसमाचार का प्रचार करता है तो एक दिन में, एक घंटे में 3000 लोग जो हैं उद्धार पा लेते हैं। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि पतरस की उस प्रार्थना के पीछे जो था वो परमेश्वर का वचन था। और जब परमेश्वर जब पवित्र आत्मा भेजता है, सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ऐसी घटना पृथ्वी पे कभी पहले नहीं हुई, ये क्या कारण है। और उसको भी पतरस जो है वो इसके दूसरे अध्याय में आएंगे तो इसके 16 से लेके 21 तक यदि आप पढ़ते हैं उसको, दूसरे अध्याय का 16 से 21, तो वहाँ पे मैं 17वीं आयत 16 और 17 पढ़ रहा हूँ। परंतु ये वो बात है जो योएल भविष्यवक्ता के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है कि अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब मनुष्य पर उंडेलूंगा और तुम्हारे बेटे और बेटियां, तुम्हारी बेटियां भविष्यवाणी करेंगी और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे पुरनिये स्वप्न देखेंगे। और 18, 19, 20, 21 सब में पतरस जो है वो प्रभु परमेश्वर के वचन को रिवील करता है, बताता है कि ये जो आज हो रहा है ये इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ साल पहले परमेश्वर के वचन में ये बातें लिखी गई थी, परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं के द्वारा बोली गई थी। पतरस अब वो भटकने वाला व्यक्ति नहीं था। पतरस अब वो अपने कार्य को छोड़ के वापस नाव की ओर जाने वाला व्यक्ति नहीं था। अब पतरस जो था परमेश्वर के वचन से भरा हुआ व्यक्ति था। इसलिए जब परमेश्वर के वचन से पतरस भर गया तो पतरस को फिर कई कठिनाई आई, लेकिन वो कभी पीछे नहीं लौट के गया। उसने अपने आप को परमेश्वर के लिए बलिदान होने के लिए दे दिया, उस परमेश्वर के उस विश्वास के लिए अपने आप को बलिदान होने के लिए दे दिया। फिर पतरस जो था कभी भी पीछे नहीं हटा। क्यों नहीं हटा? क्योंकि उसकी प्रार्थना
और उसकी प्रार्थना से पहले परमेश्वर के वचन से पतरस ने अपने आप को भर लिया था। सिद्धता की प्रार्थना करने के लिए या सिद्धता की प्रार्थना के स्तर में पहुंचने के लिए मैं और आप बिना वचन के कहीं पर भी नहीं जा सकते। यदि आप चाहते हैं कि आप उस सिद्धता की प्रार्थना की ओर चलें, बढ़ें, तो कई बार परमेश्वर का वचन पुराने नियम से लेकर नए नियम तक पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ पढ़ना ही नहीं, रीडिंग नहीं, ऐसा पढ़ना ज़रूरी है जो आपके अंदर बैठ जाए। तभी हम उस सिद्धता के स्तर तक, उसकी प्रार्थना के स्तर तक पहुंच पाएंगे। अन्यथा आत्मा में प्रार्थना हम 2 मिनट करेंगे और उसके बाद हमको प्रार्थना में इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि हमारा बेस नहीं है जहां पर हम खड़े हो सकें। बेस नहीं है उस खड़े होने के लिए। एक वैसाखी लेके चलने वाला व्यक्ति कभी भी ज़्यादा देर खड़ा नहीं हो पाता, उसको बैठने की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि या तो उसके दोनों पैर नहीं है या एक पैर नहीं है, उसको मुश्किल होता है। लेकिन दो पैर वाला व्यक्ति जो है वो खड़ा हो सकता है। इसी प्रकार परमेश्वर का जो वचन, बिना वचन को लिए हम कभी भी आत्मा की प्रार्थना में खड़े नहीं हो सकते, जब तक परमेश्वर का वचन शुरू से लेकर अंत तक हमारे अंदर भर जाए। एक दिन में कभी ये नहीं भर सकता। हमारी उम्र जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम परमेश्वर के वचन में मैच्योर होते जाते हैं, भरते जाते हैं। और उसी से जब पवित्र आत्मा में होकर हम प्रार्थना करते हैं और पवित्र आत्मा हमको गाइड करता है, बताता है, तब हमको समझ में आता है कि अच्छा, वचन में ऐसा लिखा है, हमको इस व्यक्ति के लिए ऐसे, या हमको इस समस्या के लिए ऐसे निकलना है, ऐसे प्रार्थना करना है। अन्यथा पवित्र आत्मा जो है इंडिकेशन देता रहेगा, हमको समझ में नहीं आएगा और हम क्या सोचेंगे, शायद परमेश्वर की यही इच्छा है इसके अंदर, इसलिए जाने दो, इसको छोड़ो। इसलिए मेरे और आपके जीवन में इसको समझ के करना बहुत आवश्यक है। एक और आयत को हम देखेंगे, इब्रानियों की पत्री, उसका 4 अध्याय, बुक ऑफ हिब्रूज चैप्टर 4। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 13 हम पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग करके आर पार छेदता है, और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है, वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। हाँ, यहाँ पर परमेश्वर के वचन के बारे में बताया गया है कि परमेश्वर का वचन जो है वो प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से बहुत चोखा है, बहुत पैना है, और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गूदे गूदे को अलग अलग आर पार छेदता है, और मन की भावना और विचारों को जांचता है। बिना परमेश्वर के वचन के, बिना परमेश्वर के वचन को हाथ में लिए या अपने हृदय में बसाए हुए हम कभी भी उस जांच तक नहीं पहुंच सकते। जब हम एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं, पिछली बार जब बांधने और खोलने के विषय में मैं बता रहा था कि परमेश्वर का पवित्र आत्मा एक सिद्ध प्रार्थना करने वाले व्यक्ति को, जब वो किसी के लिए प्रार्थना करता है, उनको खोल के बताता है इसके जीवन की समस्या, इसके पीछे लगने वाले शैतान का बंधन, इसको शैतान के कौन से दूत ने पकड़ रखा है, इसके किस गलती के वजह से ये चीज़ इसके ऊपर आई है, या ये परमेश्वर की परख की वजह से आई है। इन सब चीज़ों को क्लेरिफाई कौन करता है? यहाँ पर लिखा है, जो मन की भावना और विचारों को जांचता है। ये परमेश्वर का वचन ही है। इसलिए एक सिद्ध व्यक्ति जब प्रार्थना करता है, यदि उसके अंदर परमेश्वर का वचन नहीं, तो वो कभी भी दूसरे के लिए, जिसके लिए वो प्रार्थना करता है, पवित्र आत्मा से अगुवाई नहीं पा सकता। इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि वो व्यक्ति इस बात को सोचे और समझे।
और इस वजह से जिस प्रकार परमेश्वर का वचन बोलता है कि अंत के दिनों में कई ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, वो झूठे भविष्यवक्ता वो हैं जो परमेश्वर के वचन से खाली हैं, जिनको सिर्फ पता है आशीष और चंगाई। और ऐसे बहुत सारे प्रचारक हैं जो YouTube पे ऑनलाइन पे मिलेंगे, जो दिखाएंगे कि लोग उनके पास लंगड़े लूले आ गए, मरे हुए आ गए, उनने प्रार्थना करी और वो जिंदा होके चले गए, और एक हफ्ते बाद वो अपनी वही कंडीशन में लौट जाते हैं। कौन? जो चंगाई पाके गए होते हैं। प्रभु यीशु मसीह का नाम जो है वो एक चमत्कारी नाम है। यीशु मसीह के नाम से बीमारियां भागती हैं, यीशु मसीह के नाम से दुर्घटनाएं रोकी जा सकती हैं। लेकिन यदि एक व्यक्ति उसकी रूट तक नहीं गया, एक व्यक्ति प्रार्थना करने वाला उसकी जड़ तक नहीं गया, तो वो दुष्ट आत्माएं जो निकाली जाती हैं, वो शरीर की तकलीफें जो दूर करी जाती हैं, वो 5 दिन बाद 10 दिन बाद लौट के फिर से उस व्यक्ति में आती हैं। और उस चीज को कभी भी YouTube पे दिखाया नहीं जाता कि 10 दिन पहले जिसके लिए प्रार्थना हुई थी आज वो फिर से वैसी ग्रसित हो गया। 10 दिन पहले लंगड़ा चलने लगा था, 10 दिन बाद फिर से वो लंगड़ाने लगा और वापस अपनी अवस्था में पहुंच गया। क्यों ऐसा हुआ? जब वो उस सेवक के पास आके पूछते हैं तो सेवक के पास कोई जवाब नहीं होता। वो कहता है या तो तुमने फिर से पाप किया है या फिर तुमने प्रभु पर विश्वास नहीं करा, इसलिए तुम्हारे को चंगाई नहीं मिली। कमी उस आने वाले व्यक्ति में नहीं, कमी उस सेवक में है जो परमेश्वर के वचन से खाली है। इसलिए क्योंकि जब उसने प्रार्थना करी तो आत्मा से परिपूर्ण होकर वो इस बात को नहीं जान पाया कि इसको जो दुष्ट आत्मा, इसको ये जो परेशानी बीमारी पकड़े हुई है, इसका रूट कॉज क्या है, इसका रीजन क्या है। और एक सही प्रचारक या सही परमेश्वर का दास जब उस रूट को तोड़ता है तब वो व्यक्ति दोबारा कभी उस बीमारी से या उस दुष्ट आत्मा से ग्रसित नहीं हो सकता। इसी कारण प्रभु ने बोला कि अंत के दिनों में बहुत सारे ऐसे भविष्यवक्ता आएंगे। प्रियो, हम ध्यान रखें कि हम परमेश्वर के वचन को पहले अपने आप को भर लें, और जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा हुआ है उसी के पास हमेशा प्रार्थना कराने जाए। और ये बात कि वो व्यक्ति परमेश्वर के वचन से भरा है या नहीं, आप तब तक नहीं जांच सकते जब तक आप परमेश्वर के वचन से भरे ना। इसलिए ज़रूरी है कि मैं और आप जो हैं वो परमेश्वर के वचन से भर जाएं। 13वीं आयत में लिखा है, सृष्टि की कोई वस्तु उससे छिपी नहीं है। परमेश्वर ने जिस सृष्टि की रचना करी है, उस सृष्टि पे जितने मनुष्य जाति के लोग हैं और उसमें जितनी आत्मिक संसार में दुष्ट आत्माएं हैं, उस परमेश्वर के वचन से कुछ भी छुपी नहीं है। वरन जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। मेरी और आपकी आंखों के सामने सारी वस्तुएं खुली और प्रकट नहीं हैं। आज मैं और आप यहाँ बैठे हैं, हम नहीं जानते कितने परमेश्वर के स्वर्गदूत खड़े हैं यहाँ पर और कितनी दुष्ट आत्माएं खड़ी हैं। जब कभी ऐसी सभा होती है, दोनों प्रेजेंट रहते हैं, परमेश्वर के दूत भी और दुष्ट आत्माएं भी। लेकिन दुष्ट आत्मा का एक दायरा रहता है, वो उस दायरे के अंदर नहीं एंटर हो सकती, क्योंकि परमेश्वर के लोगों की उपस्थिति है, उसका वचन खुला हुआ है, उसकी स्तुति आराधना हो रही है। लेकिन हर बात को दुष्ट आत्मा सुनती है जो प्रचार होता है। मुझसे और आपसे बेहतर तरीके से परमेश्वर का वचन जो संडे को, थर्सडे को प्रचार किया जाता है, मुझसे और आपसे बेहतर तरीके से दुष्ट आत्माएं सुनती हैं और आज भी सुन रही हैं। कारण जानते हैं क्या है? क्योंकि वो वचन सुनती हैं, उसके बाद अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाती हैं। आज इस व्यक्ति के अंदर ये वचन गया, इसके अंदर से सबसे पहले ये वचन जितना बाहर निकलेगा, ये व्यक्ति उतनी जल्दी जितना हम खींच के निकाल सकते हैं निकाल दें। फिर उसके बाद दूसरा काम वो करती है, इस व्यक्ति को मिसगाइड करें, इसके अंदर डाउट को लाएं, प्रश्न चिन्ह को लाएं। क्या ऐसा है क्या? मैं भी थोड़ा ढूंढूं, इसमें नहीं मिला तो YouTube में ढूंढूं। और यकीन जाने अगर आप बाइबल के अलावा कहीं YouTube खोल लेंगे, आपको मिसगाइड ही मिलेगा, क्योंकि नेट जो है वो दुष्ट आत्माओं का एक साधन है। इसलिए मुझको और आपको बहुत ध्यानपूर्वक परमेश्वर का वचन सुनना,
नोट करना और घर जाके भी उस पर मनन करना बहुत जरूरी है। भले ही आपकी बाइबल बंद रहे, भले ही आप आंख बंद करके लेटे हैं, लेकिन आपके अंदर वो वचन जितना चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, वो ही उसको भरने का काम करेगा, जिससे मेरी और आपकी वो आंखें खुलेंगी जो यहाँ पर 13वीं आयत के आखिरी में लिखा हुआ है, जिससे हमें काम है उसकी आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। सिर्फ परमेश्वर की आंखों के सामने सब वस्तुएं खुली और प्रकट हैं। परमेश्वर का वचन जब मेरे और आपके अंदर आएगा, तब मेरी और आपकी आंखों को परमेश्वर ही खोल सकता है। पिछली बार हम वचन में देख रहे थे, जब सैनिक आके एलीशा को घेर लेते हैं, एलीशा जो था वो शांत बैठा रहता है, लेकिन उसका सेवक जो है घबरा जाता है, कहता है कि हाय हाय देखो चारों तरफ सैनिक आ गए हैं और हम तो केवल इतने 2 ही 3 जने हैं और ये सैनिकों ने घेर लिया है। एलीशा क्या बोलता है, हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल दो। एलीशा बोलता है जा मैंने तेरी आंखों को खोला, देख ले। एलीशा क्या करता है, हे परमेश्वर इसकी आंखों को खोल ले। जैसी सेवक की आंखें खुलती हैं, वो चीजों को देखता है जो परमेश्वर उसको दिखाता है, और तब एलीशा का सेवक जो है वो देखता है कि मेरे चारों ओर जितने सैनिक हैं, उनके बाहर की चारों ओर की सीमा में अग्नि में घोड़े और रथ और तलवार लिए स्वर्गदूत खड़े। उसके बाद उसको भी चैन हो जाता है। प्रियो, मेरे और आपके जीवन में आत्मिक आंखें तभी खुल पाएंगी जब हम परमेश्वर के वचन से भरे रहेंगे, तभी हम आत्मा में प्रार्थना कर पाएंगे। एक और आयत को पढ़ के मैं समाप्त करूंगा। 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय, 2 तिमोथी चैप्टर 3, 2 तिमोथी उसका 3 अध्याय और उसका 15 से 17 तक हम पढ़ेंगे। और बचपन से पवित्र शास्त्र तेरा जाना हुआ है, जो तुझे मसीह पर विश्वास करने से उद्धार प्राप्त करने के लिए बुद्धिमान बना सकता है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। हाँ, 15 से लेके 16 तक आप समझ सकते हैं, बिल्कुल स्पष्ट लिखा है। 17वीं आयत में लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन। कौन परमेश्वर का जन? जो इफिसियों 6वें अध्याय की 17वीं आयत में हमने शुरुआत में पढ़ा, उद्धार का टोप पहन के। हर वो जो व्यक्ति जो उद्धार का टोप पहना हुआ है, वो परमेश्वर का जन क्या हो जाए? सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए। जब तक हम सिद्ध नहीं बनेंगे, तब तक हम अपने लिए ही प्रार्थना करते रहेंगे। जिस दिन हम सिद्ध बन गए, उस दिन, जैसा मैंने शुरू में बताया था, मेरी प्रार्थना, मेरी इच्छाएं, मेरा परिवार, मेरी कलीसिया, मेरे लोग, जब ये खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर की योजना, परमेश्वर की आगे आने वाले समय में क्या इच्छा है, उसके लिए व्यक्ति प्रार्थना करना शुरू करता है और परमेश्वर की ओर से प्रार्थना करना शुरू करता है। इसलिए यहाँ पर लिखा है, ताकि परमेश्वर का जन, यानी कि उद्धार का टोप पहना हुआ व्यक्ति, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। उद्धार पाके हम लोग कभी भी सिद्ध नहीं हो जाते। उद्धार पाने के बाद हमारा एडमिशन फर्स्ट स्टैंडर्ड में होता है और हम सिद्धता की ओर बढ़ते हैं। प्रियो, हमारे जीवन में ज़रूरी है कि सिद्धता की प्रार्थना और बांधने और खोलने की प्रार्थना, सब प्रकार की प्रार्थना, आत्मा में करने की प्रार्थना के लिए आत्मा की तलवार लेके प्रार्थना करना बहुत आवश्यक है। और परमेश्वर का वचन बताता है कि ये आत्मा की तलवार जो है वो और कुछ नहीं, परमेश्वर का वचन है। इससे प्रार्थना करने के लिए यीशु मसीह को आवश्यकता पड़ी। इससे प्रार्थना करने के लिए पतरस परिपूर्ण हुआ, तब उसके जीवन में बदलाव आया। मेरे और आपके जीवन में भी बदलाव शायद इसलिए ठहरा हो कि मैं और आपने अब तक परमेश्वर के वचन को अपने आप से नहीं भरा हो। हम परमेश्वर के वचन को अपने अंदर भरते जाएं और सिद्धता की ओर बढ़ते जाएं और उस प्रार्थना के मुकाम तक पहुँचें जो परमेश्वर हमसे चाह रहा है, जो उसकी योजना और इच्छा है।
तो आज इस नवे पॉइंट को हमने देखा कि प्रार्थना के लिए, एक सिद्धता की प्रार्थना के लिए परमेश्वर के वचन से भरे होना और परमेश्वर के वचन को लेके चलना कितना आवश्यक है। परमेश्वर इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। परमेश्वर के नाम की महिमा।